8 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 16 सेंटीमीटर, और इनका जो एवरेज डिस्टेंस गिवन है ना बिटवीन द हाइट, क्योंकि ये एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, इनका जब हम बीच वाला डिस्टेंस निकालेंगे, अगर आपको इस साइड्स का गिवन है, ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, ये अननोन है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल के आप ये एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये वाला गिवन होता है, लेट सपोज ये 11 सेंटीमीटर गिवन है, आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप देखिएगा नोट्स जो मैंने आपको शेयर किए हैं, इसका सिंपल फार्मूला उधर गिवन है, ठीक है ना। सिंपल फार्मूले में क्या है, सिंपल फार्मूले में उसमें ये है कि आपने अगर एरिया फाइंड करना है, जो ये एवरेज वाला वेट है या हाइट है, ठीक है ना, एवरेज हाइट मल्टीप्लाइड विद ये जो आपके पास क्या आएगा, सॉरी एवरेज हाइट हम इसका भी निकालेंगे, ये वाला जो एवरेज वेट है, एक मिनट, ये हमारा आ जाएगा एवरेज वेट प्लस मल्टीप्लाइड विद ये एवरेज हाइट आ जाएगा, ये वाला हाइट h लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब एवरेज वेट कैसे निकालना है, ये वाला तो एवरेज हाइट गिवन है, एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, सबसे पहले मैं एवरेज वेट निकाल देता हूं, ठीक है ना। ये देखिएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इधर से आपका आंसर आ गया, इधर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये इसको प्लस किया, इधर से 12 सेंटीमीटर आया, राइट, 12 सेंटीमीटर आया, क्योंकि ये देखिएगा ये 24 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर विच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसमें एरिया अगर मैंने फाइंड करनी है, ठीक है, तो मैंने 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विद ये मेरे पास 11 सेंटीमीटर है, इसको प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 121 नहीं 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 11 को मल्टीप्लाई किया, 11 के साथ 121 आया, अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 132 आएगा। इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताइएगा। शाहिद और कौन था, नूर फातिमा, अच्छा एक और एग्जांपल करवा दूं, इस पे लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है ना। लास्ट एग्जांपल में क्या होता है, कभी कभी शेप का और एग्जांपल करवाऊं कि ये वाला काफी है? करवा दे, चल करवा देते हैं, मैंने कब इनकार किया है कि मैंने नहीं करवाना, आप पढ़ने वाले बने, आप करवाएंगे, ठीक है। लेट सपोज इन द फिगर, ठीक है, बिलो गिवन दैट AD इक्वल टू 6, ठीक है ना, यूनिट नहीं गिवन, यूनिट कोई भी रख सकते हो, ठीक है ना। AE गिवन इक्वल टू x, ठीक है, और जो CD है ना वो गिवन है आपके पास 8, ठीक है। और क्या करना है, फाइंड व्हाट इज the area of the shaded region। अब जो फिगर गिवन है, फिगर कुछ इस टाइप का गिवन है, ये सबसे पहले मुझे बताइएगा ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, ये रेक्टेंगल है, राइट, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल, अब इसमें और जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन की है वो ये इसी तरह की है कि आपने ए और इधर जो है ई, ठीक है ना, ये आपका है बी और इधर आपका सी और ये आपका हो गया डी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ये शेडेड है, और हमने इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। बात अब मुझे जरा बताएं, ये जो वाइड शेप बना हुआ है, ये वाइड शेप जब बना हुआ है, क्या ये ट्राइंगल है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आपने पहले कहा कि एक रेक्टेंगल है,
स्टार्ट में आपने कहा कि एक जो होल शेप था ना वो रेक्टेंगल था, और एक आप कह रहे हैं ये जो व्हाइट वाला है ये आपका है ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इस रेक्टेंगल से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन का कि नहीं आएगा? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। अगर इस होल एरिया से ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं तो बाकी ये वाला एरिया बच जाएगा, राइट शाहिद? अच्छा, इसको वेरिएबल को, जो वेरिएबल थे ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस था, इसके बीच में डिस्टेंस है 6, ठीक है ना। और ये इस ट्राइंगल का क्या है? हाइट है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये इसका परपेंडिकुलर है। ए और ई के बीच में जो एरिया गिवन है ये ए से ए के ये एक्स है, ठीक है ना। और ये जो सी और डी के बीच में जो एरिया गिवन है वो है आपका 8, ठीक है। तो ये अब देखिएगा, अब जरा मुझे बताएं जल्दी से कि हमने क्या करना है। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड ना कर दूं, ये रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है कि ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ, ये देखिएगा एक लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ या हाइट, ठीक है ना, या हाइट कर दो। अब मुझे जरा बताइएगा लेंथ इसका क्या है इस रेक्टेंगल का? लेंथ इसका क्या है? 8 है कि नहीं है? ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों पैरेलल है ना, 8 है। हाइट इसका क्या है? अगर ये साइड 6 है तो रेक्टेंगल में ये भी 6 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये देखिएगा ये भी होल आपका 8 है, ए पैरेलल साइडेड की जो लेंथ होता है अपोजिट वो ठीक होता है, एक बराबर होता है। तो क्या इधर से मेरा क्या आ जाएगा? 48 आ गया, एक एरिया आ गया। अब मैंने ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में फाइंड करूंगा तो आपको पता है, आपको ये देखिएगा ये बेस है इसका, इस शेप को मैं अलग से लिख रहा हूं। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है? ठीक है ना, ये बेस है क्योंकि 90 का एंगल इधर बन रहा है, ठीक है ना, 90 का एंगल इधर बन रहा है, ठीक है। और ये इसका क्या है? ये परपेंडिकुलर साइड है जो कि है 6 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 हाइट मल्टीप्लाइड विद बेस, हाइट मल्टीप्लाइड विद बेस, ठीक है ना। तो हाइट देखिएगा, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड विद बेस, ठीक है। ये देखिएगा 1/2 एज पर फार्मूला, परपेंडिकुलर इसका 6 है। ये वो गैंग ऑफ वसीपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। और बेस इसका क्या है? ये बेस आपका क्या था? ये x है मल्टीप्लाइड विद x। तो क्या इधर से मेरा 3x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। आ गया, राइट। ये एरिया भी फाइंड हो गया, टोटल एरिया भी फाइंड हो गया। टोटल एरिया से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना, 48 minus 3 of x. This is the final answer. 3x आएगा ना वानिया, 3x भी तो साथ में है ना, तो इसलिए माइनस नहीं कर सकते। वेरिएबल का तो कोई वैल्यू असाइन नहीं है। इज दिस क्लियर? अगर लेट सपोज इस x की जगह 5 होता या 3 होता, 3 होता तो ये मेरा 3x, x की जगह मैं अगर 3 पुट कर दूं तो ये मेरा 9 बन जाता। तो मैं क्या करता? 48 माइनस 9, तो इधर से मेरा क्या आ जाता? 39 आंसर आ जाता, राइट। अगर x की कोई वैल्यू होती, लेकिन x की वैल्यू नहीं है तो हम कहेंगे कि ये इसका आंसर है। इज दिस क्लियर? लास्ट एग्जांपल, इस पे एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है ना। लास्ट एग्जांपल इस पे करते हैं कि ना, आपको पूछा गया है
कि the cost of carpeting a room 5 meter wide with a carpet at RS 3.550 per meter, ठीक है ना, is RS 105 the length of the room is। जरा ये मुझे बताएं, इस तरह के सवाल आ जाए उसको कैसे करेंगे? अगर इसी तरह के सवाल आ जाए तो हम उसको कैसे करते हैं? इस तरह के सवालों को करने के लिए, इसी तरह के सवालों को करने के लिए आपको पता है, देखिएगा कि आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम जो लेंथ है मेरा ना, वो फाइंड करना है, वो x है, मैंने x को फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा कि हमारे पास क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ कारपेट आना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट, क्योंकि एरिया हमारे पास ये होता है ना, एरिया इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। होगा ना, टोटल प्राइस ऑफ कारपेट डिवाइडेड बाय प्राइस पर मीटर। टोटल प्राइस क्या था 105, पर मीटर प्राइस क्या था 3.50। इसको जरा सॉल्व करें, इधर से आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट है तो मेरे ये 30 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया आ गया कि नहीं आया? निम्रा, निम्रा है क्लास में, निम्रा, अच्छा, सना खालिद, शाहिद, राना उसामा, आकिब, अक्सा, नूर फातिमा, एरिया आ गया राइट। अच्छा, एरिया जब आया तो एरिया ये वाला भी फाइंड हो गया, एल को फाइंड करना है तो मैं एरिया इक्वेशन नंबर 1 से एरिया डिवाइडेड बाय वेट कर देता हूं, तो इधर से एरिया मेरे पास आया 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वेट मेरे पास था 5 मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी, मीटर स्क्वायर के साथ कट गया, ठीक है ना। तो इधर से मेरा 6 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रूम। इज दिस क्लियर? तो ये थे ज्योमेट्री के कुछ सवाल जो कि मैंने आपको करवाए। अब मुझे जरा बताइएगा कि क्या रहता है कि वो मैंने करवाना है आपको। जी, मुझे एक चीज बताएं जरा जल्दी से, एक चीज मुझे जरा बताएं। या आपका मेकअप सेट हो गया, ठीक है ना। अब मेकअप सेट तो एक बॉक्स में होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट चीजें होती है कि नहीं?
ज्यादातर इस क्लास में गर्ल्स बैठी हुई है तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें आपका क्या कहते हैं वो जो उसमें होता है वो आपको पता है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम प्रॉपर सेट कहते हैं। उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इसी थ्योरी को अगर मैं नंबर्स पे अप्लाई कर दूं तो क्या सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी थ्योरी को अगर मैं नंबर्स पे अप्लाई कर दूं, मेरे पास एक बॉक्स है अब सब बोलेंगे चल, लेकिन मैं वापस नंबर्स की तरफ आ रहा हूँ। नूर फातिमा, मुझे आपके आई लाइनर और वो क्या कहते हैं लिपस्टिक और जो बाकी जो चीजें हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ ठीक है, मैंने नंबर्स करवाने हैं। 4 6 और 8, ठीक है ना। ये एक सेट है जिसमें नंबर्स क्या है 2 4 6 8। इस एक एक नंबर को क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या मैं इसको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स कैसे? लेट सपोज मैं इसको ना एक सेट बी ले रहा हूँ, जो कि मैं डिनर सेट ले रहा हूँ जिसमें आपके कप्स भी हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा कप्स सेम, मैं एक 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 ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। कप भी है, एक प्लेट भी है, ठीक है ना, एक ट्रे भी है, ठीक है, और साथ में जो भी है वो देखिएगा। तो ये एक सेट हो गया ना, इसमें एक एक चीज क्या है, ये एक एक एलिमेंट हो गया आपको। तो क्या इसको हम सेट कहेंगे ना, राइट? इज दिस क्लियर? चले मैं इसको जल्दी जल्दी से बता देता हूं कि अच्छा ये सेट्स है क्या, इसके टाइप्स क्या है। टाइप्स देखिएगा, सबसे पहले जो आता है ना आपका, उसको कहलाता है एम्प्टी सेट। जिसमें कुछ भी ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट डिनोट करते हैं हम इसी तरह, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली बॉक्स है, ठीक है, खाली बॉक्स है। या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ। अब ये कभी नहीं लिखना, ये कभी नहीं लिखना कि ये आपका एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट है जिसमें जो एक एलिमेंट है, नल एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं, इसको आपका नाम देते हैं वाइड सेट भी कह देते हैं, ये इसके नाम से, ठीक है। एक चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा जो टाइप है इसका, वो कहते हैं, उसको हम नाम जो दिया है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही जाहिर है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। लेट सपोज एक सेट ए है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक और लीजिएगा, एक बी सेट है जिसमें आपका एलिमेंट है ये, इसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट है। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। इज दिस क्लियर? ठीक है। एक टर्म यूज होता है सबसेट, एक टर्म यूज होता है जिसको नाम देते हैं सब सेट। सबसेट होता क्या है? सबसे पहले इसका अगर मैं डिफिनीशन लिखूं कि अ सेट ए is the subset of set B if all the element of set A are present in set B. Let's suppose a set A, ठीक है ना, a set A is the subset is the subset of B, ठीक है ना, if all the elements of set A
are present in set B. फॉर एग्जाम्पल से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है, ठीक है ना, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, ठीक है ना। दूसरा एक सेट है 1 2 3 4 5 6। क्या मुझे आप बता सकते हैं एक के सेट के जितने भी एलिमेंट्स है क्या बी में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इधर 2 है, इधर भी 2 है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस। इधर देखिएगा, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में वाजे है। तो जब बी में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। इज दिस क्लियर? इधर एक चीज नोट कर लीजिएगा, इधर एक चीज कि ना empty set is a subset of every set। ये बात समझ गए कि जो empty set होता है ना वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। लेट सपोज इधर मैं एक सेट लिख रहा हूं सी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इधर ये देखिएगा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये इसका भी सबसेट है। इधर भी हम लिख सकते हैं कि इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, जहां से स्टार्ट हुआ था। ये बी का भी सबसेट है। जितनी भी सेट होंगे ना, कि जो एम्प्टी सेट होता है हर सेट का सबसेट होता है। इज दिस क्लियर? इसके साथ एक और चीज, इसी के साथ एक नाम हम करते हैं ना, सुपर सेट। अभी हमने कहा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये बी ए का सुपर सेट होगा, राइट? ए के एलिमेंट बी में है, ठीक है ना, तो बी सुपीरियर है ना, इसके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट है, ए के एलिमेंट भी इंक्लूड है, इसके अपने एलिमेंट भी है, तो क्या मैं बी को सुपर सेट कह सकता हूं कि नहीं? मुझे जरा बताइएगा, नूर, फातिमा, शाहिद, कर सकते हैं, राइट? चले तो हम क्या लिखेंगे कि इफ वेन एवर अ सेट ए is a subset of B, then B is the superset of A। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये साइन को रिवर्स कर लो। साइन को कैसे रिवर्स करेंगे? डिनोट करने का तरीका, डिनोटेड क्या करेंगे हम? ए लिखा था हमने, ये देखिएगा, साइन को रिवर्स कर दिया, ये इसका सुपरसेट बन गया। इज दिस क्लियर? चले एक और डिफिनीशन जल्दी से लिखिएगा, एक और डिफिनीशन। फिर मैं आपको ना, वो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो मेरा वेन डायग्राम पे रहेगा, ठीक है ना। कि एक और टाइप है जिसको हम नाम देते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इसकी डिफिनीशन क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है ना, then A is called the proper subset of B। ठीक हो गया? But yeah, if A is the but A will be not equal to B। लेकिन A और B आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब क्या है कहने का? डिफरेंस ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट।
दोनों के बीच में सिर्फ एक एलिमेंट का डिफरेंस होगा। कैसे? एग्जाम्पल से देखिएगा, एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है जिसमें अल्फाबेट है ए बी सी, ठीक है ना। बी जो सबसेट है, एक सेट है ए बी सी और डी, सिर्फ इस एक एलिमेंट का डिफरेंस है। एक एक एलिमेंट का जब एटलीस्ट वन एलिमेंट का डिफरेंस आएगा दोनों सेट के बीच में, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट ऐसे करते हैं, ये देखिएगा, नीचे लाइन नहीं, बार नहीं लगाते। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इज दिस क्लियर? जी, मुझे बताइएगा जल्दी से। एक लास्ट डेफिनेशन, एक लास्ट डेफिनेशन देखिएगा, उसको हम नाम देते हैं ना। अच्छा, दो और डेफिनेशन। नूर फातिमा क्लियर नहीं हो गया? नूर फातिमा, मैं आपको ना सिंपल उर्दू में बता देता हूँ कि अगर आपके पास दो सेट्स है ना, और दोनों सेट में सिर्फ एक आइटम का फर्क है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आपके पास टू मेकअप सेट्स है, राइट? लेट सपोज, और उन दोनों में सिर्फ एक आइटम का डिफरेंस है, बाकी सारे चीजें उसमें सेम है, सिर्फ एक आइटम का डिफरेंट है, ठीक है ना, एक आइटम डिफरेंस है। अगर उस एक आइटम को हम निकाल ले तो दोनों सेट्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। जब सिर्फ एक सिंगल आइटम का डिफरेंस होगा तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। नूर फातिमा अब क्लियर हो गया? जी। नूर फातिमा, अच्छा अब क्लियर। चले, एक एक चीज और नोट कर लीजिएगा। एक टर्म यूज होता है ना, एक टर्म जिसको हम कहते हैं पावर सेट। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। ये लेट सपोज में इसको हम डेफिनेशन लेके, अगर अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना, इसका पावर सेट। डेफिनेशन देख ली, कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये देखिएगा, इसका पावर सेट ऑफ एग्जाम्पल से करवाना है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ना पावर सेट को, है ना, P इंटू ए, कैसे करते हैं? और इसमें जो हर एक एलिमेंट होता है ना, हर एक एलिमेंट वो आपका क्या होता है? इसमें एवरी एलिमेंट जो होता है ना, वो एक सेट होता है, इंडिविजुअली सेट फॉर्म में। लेट सपोज अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाया ना, ए बी सी, और इसके साथ में डी कर देता हूँ। अगर इसका मैंने पावर सेट बनाना है ना नूर फातिमा, ठीक है ना, इसका अगर मैं पावर सेट बनाऊंगा ना, तो हर एक एलिमेंट को मैं क्या करूंगा? अलग से सेट लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये देखिएगा, एम्प्टी सेट ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। या इसको मैं इसको थोड़ा सा और भी एलोबोरेट कर दूं, ठीक है, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है ना। एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, मैंने स्टार्ट में ही कहा था। इसको अलग से एक सेट बनाया, ठीक है ना। बी को अलग से एक सेट बनाया, ठीक है ना। सी को अलग से एक सेट बनाया, ठीक है। डी को अलग, ए और बी को अलग से एक सेट बनाया। फर्दर सी भी तो लिख सकता हूँ, इसका भी तो सेट बन सकता है, राइट? ए और सी का भी, ए और डी का भी तो बन सकता है, ठीक है ना। ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा? बी और सी का सेट बनाऊंगा, बी और सी का सेट आएगा, ठीक है ना। बी और डी का सेट आएगा, बी एंड डी का सेट आएगा, एंड सो ऑन। इसको करते जाइएगा, ये क्लियर हो जाए। इसको जो इसके लिए जो फार्मूला यूज होते हैं ना, जब नंबर ऑफ सेट हमने फाइंड करने होते हैं ना, नंबर ऑफ सेट्स कि कितने सेट्स बनेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला है ये पावर सेट के लिए
2 raised to the power n होगा तो 2 raised to the power 4, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 4 4 8 8 2 16 सबसेट बनेंगे, इसके कि नहीं बनेंगे? जी मुझे बताइएगा, 16 सबसेट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नूर फातिमा। तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। चलिए इस वाले पेज को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इस वाले पेज को, ठीक है ना, और मैं आपको ना एक और पेज की तरफ लेके चल रहा हूँ, और जो कि है मेरा, ठीक है, और साथ में मैं अच्छा आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी सर फिजिकल साइंसेस की क्लासेस नहीं हुई, राइट? क्योंकि अभी मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड देख रहा था, मैंने वो डॉक्टर साहब को देना था, तो उसमें मेरी नजर पड़ी, तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये बैच, ये फिजिकल साइंसेस की क्लासेस इनकी हुई क्यों नहीं है। चले वो मैंने उनके नोटिस में ले आया हूँ, तो वो भी आपको करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेरे ख्याल से फिजिकल साइंसेस आईटी का पोर्शन रहता है। चले मैं देखूंगा कि लेट सपोज हम उसका क्या करते हैं, ठीक है ना। चले उससे पहले ये देखिएगा, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना, इसका डिफिनीशन देखिएगा। ये वो सेट होता है ना, ये वो वाला कि अ सेट which contains all the elements of other given sets, ठीक है ना, is called universal set। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय यू, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, इसकी लिमिट होती है, इसकी लिमिट होती है कि ना, लेट सपोज यू जो आपका सेट है, इसमें जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब लेट सपोज इसकी कंपैरिजन में एक और सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है 2 5 7, एक और सेट है सी, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है ना, एक और सेट है सी, जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो क्या इन सारे सेट्स के एलिमेंट इस यू में मौजूद है कि नहीं मौजूद? मुझे जरा बताइएगा जल्दी से। क्या इस सारे सेट के मैं लिख सकता हूं कि A is the subset of universal set, B is the subset of universal set, C is the subset of universal set? तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर ये सेट्स के टाइप्स कंप्लीट हो गए, समझ आ गई है, तो क्या मैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपको ना बता दूं? जल्दी से बेसिक ऑपरेशन सेट पे ऑपरेशंस कर लें, क्लियर है। चले मैं साथ साथ में दोनों की तरह करूंगा, टेबुलर सॉरी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी करूंगा, ठीक है ना, और साथ में वेन डायग्राम के साथ भी करूंगा। बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे आप सेट में। बेसिक ऑपरेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूनियन। यूनियन क्या होगा? यूनियन जब दो सेट्स को मिलाएंगे ना, जब दो सेट का मिलाप होगा, उसको हम यूनियन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ, एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपल फॉर्म में लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। और इधर आपका यूनियन क्या होगा? यूनियन जो हमारे पास होगा ना, यूनियन, इसका अगर यूनियन हमने ए यूनियन बी अगर हमने लिखना है, तो इनके एलिमेंट और इनके एलिमेंट को एक सेट में लिख दो।
ये ना, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल नूर फातिमा ऐसे ही है। अब देखिएगा 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, ये इसका यूनियन हो गया। रिपीटिशन नहीं करनी, अगर 3 इधर भी होता 3 इधर भी होता तो सिर्फ एक 3 लिखना था, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं करनी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब इसके साथ देखिएगा, अगर इन दोनों सेट्स को मैं वेन डायग्राम्स के थ्रू मेंशन करूं, अगर इन दोनों सेट्स को मैं वेन डायग्राम के थ्रू मेंशन करूं, इधर साथ में मैं ना इसको मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम के लिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं कि वेन डायग्राम में कभी लेट सपोज इधर एक एलिमेंट 3 भी है, ठीक है ना। अगर मैंने इसको वेन डायग्राम से करना होगा ना, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम असल में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अगर मैं देखिएगा वेन डायग्राम के थ्रू जब आप यूनिवर्सल सेट मेंशन करेंगे ना, ये जो है वेन डायग्राम के थ्रू जो ये सेट रिप्रेजेंट होगा, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा इस रेक्टेंगल से। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दिस क्लियर? फर्स्ट थिंग, ये है वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखिएगा इन यूनियंस को अगर मैंने वेन डायग्राम के थ्रू करना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखिएगा, ये मेरा सेट ए हो गया, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, सेट बी हो गया। अब देखिएगा इनके बीच वाला कॉमन, इनका कॉमन एरिया ये वाला है, तो इधर जो एलिमेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, 3। ये दोनों के बीच कॉमन है, इधर 1 है, इधर 2 है, ये मैंने लिख दिया, इधर क्या है, 4 है, 5 है, 6 है। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैंने करना क्या है, इसको मैंने शेड करना है। इज दिस क्लियर? ये वेन डायग्राम के थ्रू आपके सेट यूनियन ऑफ सेट हो गया। इज दिस क्लियर? नूर फातिमा, शाहिद, आकिब, राना, उसामा को तो क्लियर होगा, वो इंजीनियर है, ठीक है ना, सबको क्लियर है। 3 कॉमन, 3 दोनों की कॉमन एरिया है ना शाहिद, 3 इस सेट में भी मौजूद था, शाहिद 3 इस सेट में भी मौजूद था, और इन दोनों की कॉमन एरिया क्या था, ये वाला एरिया इनके बीच कॉमन था, तो 3 दोनों सेट्स में आ रहे हैं ना शाहिद, 3 इसकी एरिया में भी आ रहा है, 3 इसकी एरिया में भी आ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, हाँ करना चाहिए। अगर आपने पेपर में करना होगा ना सना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैंने साथ में इसको ऐसे लिखना है, और मैं इसके साइड पे यू लिखूंगा, ये मेरा फुल फाइनल आंसर हो गया। इज दिस क्लियर? यूनिवर्सल, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी सेट्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट होते हैं। ठीक है सना खालिद, क्लियर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया थ्रू वेन डायग्राम। अब एक और चीज, अब इसी के साथ हमने यूनियन पढ़ा, हम इंटरसेक्शन को भी तो देख लेते हैं ना। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, हमने कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। अगर आपके पास 2 सेट्स है ना, इसमें हमारे पास क्या होगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को हम मेंशन करेंगे, जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों के बीच में ना, वही हम इसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल लीजिएगा, आपके पास सेट है ए बी सी एंड डी, एक और सेट है बी। छोटे छोटे सेट्स में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, इस सेट्स बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। असल चीज है कॉन्सेप्ट का आना, तो वो अगर आपको आ जाए ना, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। दूसरा सेट है सी डी ई एफ। अब अगर मैंने इसका इंटरसेक्शन निकालना है ना, मैं इधर इस साइड पे मेरा वेन डायग्राम होगा, और इस साइड पे मेरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा, तो मैं ए यूनियन बी मेरे पास क्या होगा। अब मुझे जरा बताइएगा, इसके कॉमन एलिमेंट्स, मैंने कहा था कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, सी है कॉमन और डी है कॉमन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी। इज दिस क्लियर?
सिर्फ कॉमन एलिमेंट। अब इसको मैंने अगर वेन डायग्राम के थ्रू करना है तो वेन डायग्राम से मैं इसको कैसे करूंगा, अभी जो शाहिद पूछ रहा था ना, शाहिद अब देखिएगा मैं सबसे पहले ड्रा कर लेता हूं ये इस यूनिवर्सल यू सेट को, ठीक है ना। इधर मैंने लिख दिया सेट ए, इसके बीच जो कॉमन एरिया आ गया ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया। जरा मुझे बताए ए के एलिमेंट, ए बी में नहीं मौजूद, बी इधर नहीं मौजूद, ठीक है ना। सी इसमें भी मौजूद, इसमें भी मौजूद, सी आ गया, डी इसमें भी मौजूद, इसमें भी मौजूद, डी आ गया, ई इधर भी है, एफ। ये देखिएगा इस एरिया को मैंने क्या करना है, शेड करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं ना ये मेरा क्या हो गया, सी और डी। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये शेडेड एरिया ये इसी तरह आपका क्या करेगा, ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट डिनोट करेगा। इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसकी एरिया को शेड करना है, ये वेन डायग्राम हो गया आप। ठीक है, एक और टाइप देखिएगा, उसमें क्या कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स को अगर मैंने लिखना है तो मैं लेट सपोज मैं क्या करूंगा, अगर आपके पास एक सेट से दूसरे को माइनस करना डिफरेंस कहता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास टू सेट्स है, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4, दूसरा सेट है मेरे पास बी जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। अगर आपसे इसमें कंफ्यूजन क्या, आपको कैसे पूछा जा सकता है, आपको फर्स्ट आपको a माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है ना। जब a माइनस बी फाइंड करोगे तो इस a से आपने b को माइनस करना है। अगर आपने a माइनस बी करना है तो लेट सपोज मैं देखूंगा कि इधर देखिएगा 2 है, इधर 2 नहीं है, ठीक है ना। तो 2 2 से माइनस नहीं होगा तो 2 इधर ही आएगा, 3 इधर है, इधर नहीं है, 3 अपनी जगह आया, ठीक है ना। और ये देखिएगा 3 आया, 4 देखिएगा 4 इधर भी है, 4 इधर है, 4 माइनस 4 आ जाएगा, तो इधर ये खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है ना। ये खत्म हो गया, इससे आगे कुछ सेट है नहीं तो ये एलिमेंट भी नहीं लिखेंगे, ये एलिमेंट भी नहीं लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर? अब इसको वेन डायग्राम में भी देखो, वेन डायग्राम में इसको देखें जल्दी से। हाँ, लेकिन इसको देखिएगा, अब मैंने दूसरी चीज क्या समझानी थी आपको, b माइनस ए। अगर मैंने b माइनस ए करना था तो b मेरा पहले लिखेंगे, तो अब इस सेट से मैंने इसको माइनस करना है। इधर 4 है क्या, इधर 4 है, यस है, कट हो गया, ठीक है ना। इधर 5 है क्या, इधर 5 है, नहीं है, 5 लिख दिया। 6 है, इधर 6 नहीं है, 6 लिख दिया, बाकी हमने लिखना ही नहीं है, ये इसका आंसर आ गया। शाहिद, इज दिस क्लियर? अब इसको मैं, अगर इस डिफरेंस को मैंने निकालना है ना, इस डिफरेंस को, इसको मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैं सबसे पहले ये फर्स्ट के लिए मैं अगर लिख रहा हूं, सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, जी डायग्राम बना रहा हूँ, सना खाली डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इधर लिखा सेट ए, ठीक है ना। और ये मेरा, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, पता नहीं ये आजकल मैं पेज में पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहा हूँ। आप भी नहीं बताते कि सर ये जो शक्लें हैं थोड़ा सा बड़े बनाए ताकि हमें भी तो पता चले। अब इधर हमने लिखा, ये हमारा आया ए, ये हमारा आया बी। सबसे जो काम पहले काम तमाम करना है ना, वो आपने क्या करना है, वो आपने क्या लिखना है, कॉमन एरिया के एलिमेंट्स लिखने हैं 4, ठीक है ना। ये फर्स्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ। फिर देखिएगा इधर 2 है, इधर क्या है 3 है, इधर 5 है, इधर क्या है 6 है। अब इसको डिनोट करने का तरीका कार क्या है, ये आपने ये देखिएगा 2 3 आया था ना हमारे पास, हम क्या करेंगे, सिर्फ इस एरिया को मैंने क्या किया, शेड किया। इज दिस क्लियर सना खालिद?
बाकी एरिया को मैंने वाइड छोड़ दिया। जी, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले, अब ये दूसरे टाइप का मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसके लिए ये देखिएगा, दूसरा टाइप मेरा क्या आता, ये यू हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। कॉमन एलिमेंट तो वही आएगा, ठीक है ना, 2 3 5 और 6। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इस एरिया को मैं क्या करूंगा, इसको मैंने शेड कर दिया। पेंसिल से करना है पेपर में, बॉल पॉइंट से नहीं करना, ठीक है ना, लाइट सा पेंसिल यूज करना। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर? चलो आगे आगे चले, आगे चले। एक चीज होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट में यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। और यूनिवर्सल सेट से जब हम कोई सेट माइनस करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। बड़ा नहीं लिख रहा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ए एक सेट है, ठीक है ना, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 ए सी, ये दोनों डिनोट करता है कंप्लीमेंट को लिखना, ठीक है ना। इस कंप्लीमेंट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो जो कंप्लीमेंट लिखने का तरीकाकार है, ये क्या होगा, u माइनस ए होगा। जब u माइनस ए फाइंड करेंगे तो इस u से मैंने a को माइनस करना है। ये देखिएगा, ये 1 1 के साथ खत्म हो गया, ये क्रॉस हो गया, 2 2 के साथ क्रॉस हो गया, ठीक है ना, 3 3 के साथ क्रॉस हो गया। तो इधर जो आंसर आया 4 और 5 आ गया, राइट। इज दिस क्लियर? बाकी तो सारे चले गए, बाकी तो माइनस हो गए बाकी एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको मैंने वेन डायग्राम से भी तो करना है, तो वेन डायग्राम से कैसे करूंगा, कि वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे करेंगे। लेट सपोज मैं इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर है सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। इधर एलिमेंट आपके क्या है, आपके क्या एलिमेंट्स आएंगे, इधर देखिएगा, मुझे जरा बताएं। ये अब देखिएगा, ये 1 इसके अंदर है, तो ये 1 इस सेट ए के बीच में भी है। ये 1 जो है ये सेट ए में भी है और ये यूनिवर्सल सेट में भी है। तो क्या इसको दोबारा लिखने की जरूरत है, मुझे जरा बताएं नूर फातिमा। नहीं, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो इसी के अंदर है, इसी बॉक्स में है, राइट। तो ये जो 1 है ये यू में भी है, ये 1 जो है ए में भी है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 यू में भी है, 2 ए में भी है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 3 यू में भी है, ए में भी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एलिमेंट कौन से हैं, 4 और 5, ये सिर्फ यू में है, ए में नहीं है, इसको लिखेंगे। बाकी ये जो एरिया है ना, इसको क्या किया मैंने, हाईलाइट किया। ये आपका क्या आंसर आ गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट थ्रू वेन डायग्राम आ गया। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? अगर नहीं है तो एक लास्ट चीज मैं जल्दी से करवा के ना, फिर मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे, ठीक है। और आज का सेशन जो है हम कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे बताइएगा जल्दी से। सर हम पेपर में सॉल्व करके डायग्राम मस्त बनाए जी। नूर फातिमा, अगर उन्होंने आपको कहा है ना कि पास्ट पेपर उठा के देखिएगा, पास्ट पेपर उसमें वेन डायग्राम का सवाल आया हुआ है, मेरे ख्याल से 220 का है कि 221 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन अगर आपको वो स्पेसिफाई करे कि आपने वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है, फिर आपने ये शेप्स बनाने हैं। अगर वो आपको कहें कि सिर्फ यूनियन फाइंड करे, वेन डायग्राम का कोई जिक्र ना करे ना, तो ये वाला भी बहुत है। इज दिस क्लियर नूर फातिमा? चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन देना है ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, हु आर स्मार्ट नहीं बनना,
क्योंकि ये जो रिस्क लेते हैं ना ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो कभी कभी ऐसे रिस्क लेते हैं हम बैड चॉइसेस बनाते हैं। ये जो इंसान के दिल में ये जो खौफ का मादा रखा है ना, ये एक ब्लेसिंग है। बात समझ रहे हैं ना? आपको पता है ये जो कहते हैं कि ड्राइविंग इज मतलब आप बाइला, आप जब आपने कुछ, आप सबकॉन्शियस आपका काम करना ना कर रहा हो, लेट सपोज आप किसी बंदे ने ड्रिंक की है, तो क्या उसको गवर्नमेंट या स्टेट गाड़ी चलाने की इजाजत देती है? मुझे जरा बताइए। नहीं देती, राइट? क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके दिल में वो खौफ खत्म होता है। जैसे कि सलमान खान का एक केस बना हुआ था कि फुटपाथ के लोगों पे उन्होंने गाड़ी चढ़ाई हुई थी, राइट? अभी तक वो केस चल रहा है। तो ये जो डर है ना, ये आपको बैड चॉइसेस से बचाता है। वरना स्पीडिंग का तो ठीक है, लेकिन स्पीडिंग जब आप सेंसेस में होते हैं आप कभी भी स्पीड नहीं करते, आपको डर लगता है। लेकिन जब आप वो क्या कहते हैं अपने वो सेंसेस में नहीं होते, तो फिर आपको परवाह नहीं होती। ठीक है ना? फिर आपके दिल से वो डर का मादा खत्म हो जाता है। तो बात बताने का मतलब ये था, जो एग्जामिनर जितना पूछे उतना करना है, उससे ज्यादा करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर तो उतने मिलने। बात समझ गए ना? चले आगे आगे चलते हैं, एक लास्ट चीज करते हैं जिसको नाम देते हैं। मैं इसका एक टाइप करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। डिमॉर्गन डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना? इसका सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूं कि इसका स्टेटमेंट ये है, ए यूनियन बी होल complement will be equal to A complement intersection B complement। एक केस ये है, ठीक है ना? इसका दूसरा केस क्या है कि A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना? एक को याद कर लिया, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। A complement यूनियन B complement। इधर बीच में यूनियन था तो उधर क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इधर बीच में इंटरसेक्शन है तो उधर जाके वो यूनियन हो गया। ठीक है? अब इस पे मैं सवाल अगर करवा दूं जल्दी से कि लेट सपोज आपके पास है एक सेट ए, मैं इस टाइप ये वाला पार्ट आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना? कि आपके पास सेट है, मैं छोटे छोटे सेट लिख रहा हूँ, ए बी सी। आपके पास बी सेट है, सी डी ई। और आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना? सबसे पहले पार्ट वन पे, अगर मैं पार्ट वन पे चला जाऊं ना, ये जो पार्ट वन था उसमें मैं लेट सपोज जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, सबसे पहले मैं वो फाइंड करता हूँ, जो क्या था, ए यूनियन बी इन होल इंटरसेक्शन। तो हमने स्टार्ट क्लास में जब हमने ये सेशन शुरू किया था, तो उधर मैंने आपको वो पेड मास बताया हुआ था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी सबसे पहले मैंने सॉल्व करना है। तो इन दोनों का यूनियन अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, सी इधर भी है इधर भी है, सिर्फ ए सी लिखना है, डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसका लेट सपोज मैंने इसको नाम दिया एल। अब इसकी जगह मैंने एल का कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट क्या निकालूंगा, ये इधर से यू माइनस ए यूनियन बी करना है मैंने, राइट? यू माइनस ए यूनियन बी करना है। तो इसको अगर मैं निकाल लूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट मेरे पास ये है। ये देखिएगा, ए इसके साथ खत्म, बी इसके साथ खत्म, सी इसके साथ, डी इसके साथ, ई इसके साथ, सिर्फ एफ बचा, राइट? ये फर्स्ट साइड हो गया। इज दिस क्लियर? चले, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो फाइंड किया। अब मैं राइट हैंड साइड फाइंड करता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं इंडिविजुअली डील करूंगा। सबसे पहले मैंने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू माइनस ए हो जाएगा। मुझे जरा बताइएगा, इन दोनों का मैंने करना है। ये देखिएगा, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, तो फाइनल आंसर इधर क्या बचा, डी ई और एफ बचा। ठीक है? अब देखिएगा, मैंने बी कंप्लीमेंट निकालना है, यू माइनस बी हो गया। ठीक है ना? यूनिवर्सल सेट से बी को निकालना है। देखिएगा, इधर सी है
तो ए हम लिख सकते हैं, बी लिख दिया, ठीक है ना, सी सी के साथ खत्म हो गया, डी डी के साथ खत्म हो गया, ई के साथ खत्म हो गया, सिर्फ बचा क्या, एफ बचा। अब इसका मैंने क्या करना है, इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या होगा, ये क्या था, इसके कॉमन एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो देखिएगा कॉमन एलिमेंट्स में हमने लिखना है, डी इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, ई इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, एफ इधर है एफ इधर भी है, एफ लिख दिया, ए इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, ए बी इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो ये देखिएगा ये आपका 2 आ गया। तो क्या ये ए और इक्वेशन 1 और 2 आपके बराबर है कि नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड? इज दिस क्लियर? जी मुझे बताइएगा जल्दी से, अगर क्लियर है तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा होगा। तो ये है कि जितनी चीजें करवानी थी करवा दिए, तो मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे। तो क्या हम ऑफ कर ले? ये मेरा आपके साथ लास्ट सेक्शन था, तो होप सो कुछ सीखा होगा। मैथ में मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं सर, लॉग वाले क्वेश्चन पोर्शन का हिस्सा ही नहीं है, राना उसामा, हिस्सा ही नहीं है आपके कोर्स का। लॉग क्यों करें? हाँ, log base 10 is equal to 1 log e is equal to, छोड़े, नेचुरल log है, जो भी है उसको छोड़िएगा। लास्ट क्लास है सना, मैंने तो सारा कुछ आपको करवा दिया है। चले, थैंक यू माहम कि कुछ तो सीखा है आपने मुझसे। चले, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। तो ये मैंने जो करवाया है, मैं हर स्टूडेंट जितने भी मेरे पास बैचेस है ना, मैं उनको कह देता हूँ कि इसके सहारे ना बैठिएगा। मेथड सेम है, एग्जाम्पल्स खुद से देखिएगा, ढूंढिएगा, गूगल कीजिएगा और इसी मेथड पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। डिफरेंट एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह मैथ के सॉलिड मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। पेपर में बैठ के आपको पता होता है कि मेरे 40 में से कितने आने, उधर ही आप अपनी खुद की मार्किंग कर लेते हो, बाकी पेपर्स की तरह नहीं है। लेकिन करना क्या है कि आपने डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट एग्जाम्पल करने हैं इसी मेथड पे, जो आपको एफपीएससी ने असाइन किया हुआ है, उसी एरिया से बाहर नहीं जाना। क्लियर? चलिए, ये नोट्स मैं आपको शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर अगर इधर ही होंगे तो इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी, किसी न किसी क्लास में आपका हाल चाल जरूर पूछने आया करूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी सना खालिद, सना खालिद, अच्छा चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।